नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्बर्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ पंकज। आज फिर से हम एक जो ज्योतिष और हस्तरेखा विशेषज्ञ एपिसोड चलाते थे, पहला एपिसोड में आपने देखा था और दूसरे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ फिर से एक बार हस्तरेखा विशेषज्ञ और कुंडली विशेषज्ञ राजकुमार सिन्हा सर मौजूद हैं हमारे साथ। और आज हम लोग बात करेंगे अंक ज्योतिष यानी कि न्यूमरोलॉजी पे बात करेंगे और जानेंगे कि न्यूमरोलॉजी जो है वो होता क्या है और उसके बारे में पूरी विशेष जानकारी जो है राजकुमार सर जो है आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत आपका स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। तो सर, आजकल देखा जा रहा है कि न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक ज्योतिष का बहुत सारे लोग जो है अंक ज्योतिष पे विश्वास करने लगे हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताइए कि ये अंक ज्योतिष जो है क्या है। बहुत ही सटीक सवाल आपने किया और आर्यभट्ट चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद को मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और अंक ज्योतिष पर न्यूमरोलॉजी पर जानकारी साझा करने को कहा। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बतला दूं कि आज के समय में सभी लोग बिल्कुल कम समय में अपने बारे में जानना चाहते हैं और इसके लिए न्यूमरोलॉजी बहुत ही सटीक जानकारी देता है। इसमें आपका जो जन्म तिथि है उसमें सारे राज छिपे हैं। आप किस तरह से जीवन जिएंगे आपकी जन्म तिथि में सब कुछ छिपा है और यही न्यूमरोलॉजी है। इसी को अंक ज्योतिष कहते हैं। जो आपके अंक बोलते हैं, ये अंक बोलते हैं। अंक क्या बोलते हैं इसको जानने के लिए आप सपोज कीजिए किसी एक व्यक्ति का, आप खुद का आप जन्म तिथि नोट कर लीजिए। एक साधारण सा हम आपको जानकारी दे रहे हैं और ये चूँकि इसमें एक लोसो ग्रिड होता है। लोसो ग्रिड चाइनीज भाषा है, इसलिए इसका नाम वहीं के लोग रखे हैं लोसो ग्रिड। और आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इसमें 9 ग्रह का एक कॉलम होता है। चौथा आप शुरू करेंगे, मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ। जैसे मैंने ऐसे बनाया, आप मेरे दर्शक देखेंगे कि इस तरह का आप एक फॉर्मेट बना लेंगे। 4 नंबर राहु के बारे में रहता है, 9 नंबर मंगल, 2 नंबर चंद्रमा, 3 नंबर राहु, 5 नंबर बुध, 7 नंबर केतु, 8 शनि, 1 सूर्य और 6 शुक्र। ये 9 ग्रह का स्थान है अंक ज्योतिष में। अब आपको करना क्या है, ये नहीं बदलेगा, ये यही रहेगा। आपको अपना जन्म का तिथि, अगर आप 5 तारीख का जन्म आपका है तो देखिए कि आपका 5 कहाँ है, तो आप 5 यहाँ पर पोस्ट करेंगे अपने लिए, 5 यहाँ भरेंगे। अगर 12 तारीख का जन्म है तो इसमें न्यूमरोलॉजी में एक चीज़ है कि हमेशा सिंगल डिजिट में ही किया जाता है। अगर किसी का 12 तारीख जन्म है तो 1 + 2 = 3 हुआ। जैसे लाइफ को चलाने के लिए, जैसे आप सपोज कीजिए कि कहीं बस में चलते हैं तो एक ड्राइवर होता है, एक कंडक्टर होता है। इसी तरह से आपका जन्म तिथि, आपके ऊपर भी जो आपका जो जन्म हुआ उसमें राज है। एक ड्राइवर नंबर मिला आपको, एक कंडक्टर नंबर मिला। सर, तो ये तो हमने जाना कि अंक ज्योतिष जो है वो होता क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम आप अपने स्तर से जो लोग देख रहे हैं, जो व्यूअर देख रहे हैं, उनको बताइए कि न्यूमरोलॉजी के आधार पर क्या किसी के जीवन में विशेष जानकारी जो है प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल 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 प्राप्त की जा सकती है। आप इसमें 3 स्टेप होता है। आपको 3 स्टेप निकालना है। एक अपना डेट ऑफ बर्थ से ड्राइवर नंबर निकाल लेना है। अब पूछिए कि ड्राइवर नंबर क्या होता है। ड्राइवर नंबर होता है कि जो आप जिस तिथि को जन्म लिए, जिस डेट को आप जन्म लिए, वो आपका ड्राइवर नंबर होगा।
आपका पूरा लाइफ को वही नंबर ड्राइव कर रहा है जिस तिथि को आप जन्म लिए। अगर आप 4 तारीख को जन्म लिए हैं तो 4 राहु का नंबर है, तो आपका गाइड हो रहा है राहु के नंबर से। आपका जन्म तिथि आप ड्राइवर राहु हुआ। अगर किसी का 3 तारीख का जन्म है तो बृहस्पति से वो गाइड हुआ, वो उसका ड्राइवर बृहस्पति हुआ। तो हम सबसे पहले एक ड्राइवर नंबर निकाल लिए डेट ऑफ बर्थ से। उसके बाद हम लोग दूसरा कैलकुलेशन करते हैं, एक कंडक्टर नंबर निकालते हैं। कंडक्टर नंबर निकालने का तरीका है कि आपको अपना जन्म तिथि, जन्म का महीना और जन्म का साल, सारे चीज का टोटल आप कर दीजिए, जोड़ दे आप। डेट ऑफ बर्थ को जोड़िए, डेट ऑफ मंथ को जोड़िए और ईयर को जोड़िए। सभी को मतलब कि जोड़ देना है। हाँ, सबको आपको जोड़ देना है। सबको जोड़ करके अगर माने कि 34 आ गया तो 34 आ गया तो हम पहले बताए हैं कि उसको सिंगल डिजिट में करना है। तो 3 + 4 तो 7 आ गया। तो ये आपका कंडक्टर निकल गया। तो अभी ड्राइवर निकल गया डेट ऑफ बर्थ से, बिल्कुल कंडक्टर निकल गया उस तरह से। तो सर ये तो हमने जाना कि जो न्यूमरोलॉजी के आधार पे किस तरह से विशेष जानकारियां जो है लोगों को आपने बताया। और हमारा जो अगला सवाल है, इसकी गणना जन्म तिथि के आधार पर किस प्रकार की जाती है सर? जी, अच्छा सवाल। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक आप खाना बना लेंगे। इस तरह से आपको कॉलम बना लेना है, कॉलम बना लेना है। अब कॉलम में आपका अपना डेट ऑफ बर्थ, बिल्कुल, डेट ऑफ बर्थ से लेके आपका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मंथ और ईयर, सारे को एक एक करके उसमें भरते चल जाना है। जहाँ आपका 5 तारीख का जन्म हुआ तो जहाँ 5 हम बताए हैं, इस कॉलम जहाँ 5 है वहाँ आपको 5 डालना है। जहाँ 4 तारीख को जन्म है वहाँ 4 डालना है। 8 को है तो 8 डालना है। वो 8 है, 8वां महीना में जन्म है तो उसके बाद उस 8 को पोस्टिंग करेंगे। 1972 है तो 1 का पोस्टिंग करेंगे, 9 का करेंगे, 7 का करेंगे, 2 का करेंगे। पूरा का हम इसमें खाला में भर देंगे। ये जब भरा जाएगा तब आपको जो निकाले हैं ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर, हाँ, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ छूट गया। एक कुआ नंबर होता है। कुआ नंबर? हाँ। वो कुआ नंबर क्या है? कुआ नंबर है कि आप जिस साल जन्म लिए, जैसे 1972 में आप जन्म लिए तो 1972 का टोटल कीजिए। 1 जोड़ो 9 जोड़ो 9 जोड़ो 7 2 जो भी आया उसका टोटल कर दीजिए। उसका जो टोटल आया, उस टोटल को अगर आप पुरुष हैं तो 11 से आप उसको घटा दीजिए। जो नंबर आपको मिला उसको आप 11 में घटा दीजिए। जो भी नंबर आएगा उसको हम 11 से माइनस कर देंगे। 11 से माइनस कर देंगे। लेकिन अगर लड़की का केस है या स्त्री का केस है तो जो नंबर आपको मिला उसमें 4 जोड़ देंगे। जो नंबर मिलेगा उसको 4 जोड़ हाँ, देंगे। उसमें पुरुष के केस में 11 से घटाना है और स्त्री केस में 4 जोड़ देना है उसमें। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब कि ये जो गणना करने के लिए ये फार्मूला एकदम याद रखना है कि माइनस कर देना है। सभी को जोड़ने के बाद पुरुष है तो 11 से 4 घटा देंगे, महिला है तो 11 में 4 जोड़ देंगे। हाँ, 11 में नहीं, हाँ 4 जुड़ेगा। 11 से घटेगा और जो नंबर मिला इसमें 4 जाके गणना निकलेगा, 4 से जुटेगा। अब ये जो 3 को नंबर मिल गया, तो ये जो हमारा जो ये फॉर्मेट है, जो आप इसमें पहले तो आप डेट ऑफ बर्थ अपना डाल लिए। अब जो खाली जो घर है, अगर डेट ऑफ जो नंबर जो मिल रहा है, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, कुआ नंबर, उसको भी इसमें आप भर दीजिए। भरने के बाद अगर आपको सपोज कीजिए कि आपका ऐसे भरा गया 4 5 6 अगर किसी का मिल गया क्रॉस, आप इसमें देखिएगा ऐसे भी जोड़ा जाता है। एक ऐसे देखा जाता है, ये घर देखा जाता है, ये घर देखा जाता है, ऐसे देखा जाता है, ऐसे देखा जाता है। इसमें कौन कौन घर भरा, इसमें आपको देखना है। अगर आप सपोज कीजिए कि आप अपना जन्म तिथि डाले उसमें
उसके बाद आप ड्राइवर, कंडक्टर, कुआं डालने के बाद भी जो घर आपका खाली रह गया, बहुत लोगों को जो देखते हैं कि आदमी परेशान रह रहा है, निश्चित तौर से उनका घर खाली है, कोई न कोई जो महत्वपूर्ण घर खाली। अगर सपोज ये किसी का ये 5 ही ये सेंटर का घर है, 5 सेंटर घर है, बुध का घर है, अगर किसी का 5 खाली है तो समझिए कि उसके जीवन में आर्थिक परेशानी रहेगी। पैसा कमाएगा लेकिन उसका पैसा कहाँ आएगा कहाँ जाएगा परेशानी रहेगी, उसको पता नहीं चलेगा। इसलिए 5 ही बहुत ही महत्वपूर्ण घर है, ये 5 नंबर। किसी का आपका कैलकुलेशन में 5 आ ही नहीं रहा है, तो नहीं आ रहा है तो वो तो परेशान रहेगा, परेशानी होगी। और अगर आपका कैलकुलेशन में 4, 5, 6 अगर आ गया, 4, 5, 6 इधर से आ गया तिरछा, तो आपका राजयोग है। राजयोग है, हाँ, राजा के समान आपका जिंदगी होगा। अगर आपका फार्मूला आप जो बैठाए हैं उसमें अगर ये भर गया तिरछा, ये तिरछा अगर ये इधर से भी तिरछा अगर आ गया, 2, 5, 8 आ गया, 2, 5, 8 अगर इधर से आ गया, वो सिल्वर राजयोग कहलाता है। वो भी राजा के समान जिएगा लेकिन थोड़ा स्ट्रगल उसको करेगा। लेकिन ये गोल्डन राजयोग वाला को तो सब कुछ बिठे बिठाए मिल जाएगा। वो 40 मेहनत करेगा 100 पाएगा। तो अंक ज्योतिष से हम लोग ये निकाल लेते हैं कि आदमी का राजयोग है कि नहीं, कि ये परेशानी में जिएगा। तो आखिर जो आपने बताया कि खाली जगह है तो उससे पैसा आएगा पता नहीं चलेगा, तो आखिर इसका उपाय क्या है? आखिर क्या किस तरह से पैसा लाएं? क्योंकि बहुत सारे युवा जो है आजकल पढ़ते पढ़ते नौकरी की तैयारी करते हैं, लेकिन उन्हें आर्थिक स्थिति खराब होती है, पैसा कमाते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, पैसा भी चला जाता है, आता है, पता ही नहीं चलता। तो आखिर इसका उपाय क्या है, ये बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, इसमें एक साधारण उपाय हम बता रहे हैं, जिसमें जो आप अगर चूँकि आप विद्यार्थी से लेवल पे बात कर रहे हैं, जो कम पैसे में इसका हम उपाय हो जाए, तो उसके उपाय के लिए आपका जो अंक खाली है, अगर आप 5 अंक खाली है तो 5 मुखी रुद्राक्ष आप ले आइए बाजार से। 5 मुखी रुद्राक्ष, एक सिंपल फार्मूला आप दे रहे हैं। जो अंक खाली है, 9 अंक खाली है तो 9 मुखी रुद्राक्ष, 2 अंक खाली है तो 2 मुखी रुद्राक्ष। मतलब कि जितना बॉक्स में अंक लिखा हुआ है, जो अंक खाली है उतना मतलब कि रुद्राक्ष। हाँ, उस मुखी। 6 खाली तो 6 मुखी, 1 खाली तो 1 मुखी, 8 खाली तो 8 मुखी। और रुद्राक्ष अपने हाथ में ग्रहण करें या गला में लटकाएं, वो कमी को पूरा कर देगा। कमी को पूरा कर देगा। हाँ, वो कमी को पूरा कर देगा। फिर जो लोग का पैसा जो कहाँ जाता है पता नहीं चलता है, वो पता चलने लगेगा। अपने आप चलेगा। हाँ, ये चूँकि ये सेंटर 5 है, बस मात्र एक रुद्राक्ष से। हाँ, रुद्राक्ष बहुत कारगर है। हमने बहुत लोगों पर आजमाया है। आप उपाय तो इसका बहुत सारे हैं, लेकिन ये कम खर्च का उपाय हम बताया। इसमें स्टूडेंट लोग है। अब जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष है, 5 मुखी रुद्राक्ष आपको सही क्वालिटी का 100 रुपये मिल जाएगा। तो विद्यार्थी 100 रुपये का ले सकता है, महंगा नहीं। जो लोग प्राइवेट काम कर रहे हैं वो लोग भी खरीद सकते हैं। हाँ, 100 रुपये में लेकर के अपना धारण कर सकता है। बिल्कुल। अगर 5 मुखी का माला भी अगर पहनना चाहेगा तो भी 250, 300, 400 रुपये मिल जाएगा। 300, 400 मिल जाएगा। 300, 400 रुपये मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा तो 500 रुपये मिलेगा ढंग का, तो आप माला भी पहन सकते हैं। तो ये कमी आपको पूरा हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो हम तो रुद्राक्ष से ही भरोसा कर रहे हैं। जी। और लोगों को रुद्राक्ष का ही सहायता करवा रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। तो अगला सवाल जो है सर हम लोग का कि क्या इसमें समस्याओं का निदान जो है वो भी किया जा सकता है? जो समस्या होता है उसका समाधान का निदान है इसमें? हाँ, समस्या का निदान वही है कि जो आपको 2 तरह से इसका करिए। एक तो है कि जो घर आपको नहीं है उसका उपाय कीजिए। अगर उससे आपको, हाँ, कभी कभी हम फील कर रहे हैं कि उसके बाद भी बहुत लोगों को कहते हैं कि उसके बाद भी कुछ विशेष राहत नहीं मिल रहा है, उसके लिए तो जो ग्रह आपके सपोर्ट में इसमें आया हुआ है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, और ग्रह को उसको और स्ट्रॉन्ग कीजिए। और अगर बृहस्पति आपको 3 नंबर अगर सपोर्ट में है तो 3 नंबर को और ताकत दीजिए, बृहस्पति की पूजा कीजिए।
एक नंबर अगर आपको सपोर्ट कर रहा है तो एक नंबर को और पावर बढ़ाइए। आप सूर्य का अर्घ दीजिए, उसमें रुड़ी डाल दीजिए, आप उसमें अक्षत डाल दीजिए, सूर्य को जल दीजिए, एक नंबर का आपका पावर आएगा, सूर्य का पावर उसमें आएगा। उसका मतलब कि जैसे आपने बताया कि सूर्य को अर्घ जल दीजिए, तो उसमें क्या मंत्र भी पढ़ना है या ऐसे ही जल वो देना जो है? सूर्य का मंत्र आप पढ़ सकते हैं, ओम घन घृणे सूर्याय नमः, डाल दीजिए। ये तो विद्यार्थी के लिए जरूरी है, क्योंकि वो नौकरी लेने के लिए है। सूर्य अगर के। नौकरी लेनी है तो उसको सूर्य उसको सपोर्ट में रहेगा। सूर्य, बृहस्पति, बुध, वो सब ग्रह उसको चाहिए, उसको ताकत दे तब ना नौकरी लगेगा। सूर्य से आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम आपको बहुत ही साधारण, बहुत सारा है उपाय। माने आप पुखराज पहनावे, हम विद्यार्थियों को पुखराज 25,000 का कहाँ से पहनेगा? 25,000 30,000 पर लगेगा। तो हम अभी सिंपल आपके चैनल के माध्यम से हम सस्ता और सुलभ उपाय अभी बताए हैं। ऐसे मेरे YouTube राज पामिस्ट्री चैनल पर आप देखेंगे। और विशेष जानकारी अगर और आप लेना है तो हमारा नंबर जो इसमें जाएगा, उस नंबर पर आप संपर्क करके पूछ सकते हैं, आप सवाल कर सकते हैं। आपके सवाल का जवाब देने के लिए हम इस चैनल के माध्यम से या पर्सनल भी आप मांग सकते हैं। हम हमेशा रेडी हैं, आपके साथ हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने जो व्यूअर्स हैं उनको न्यूमरोलॉजी के बारे में बताया, जो लोग नहीं जानते थे उनको आपने बताया कि न्यूमरोलॉजी क्या होती है, न्यूमरोलॉजी को किस तरह से देखा जाता है। इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अगर आप किसी चीज़ से पैसे की तंगी या कोई ग्रह आपको परेशान कर रहा है तो आप हस्तरेखा एवं कुंडली रेखा विशेषज्ञ राजकुमार सिन्हा सर से आप जुड़ सकते हैं। जो कॉन्टैक्ट नंबर हमारे डिस्प्ले पे चल रहा है, हमारे स्क्रीन पे चल रहा है, उस पर आप कॉल कर या उनके व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर या हमारे चैनल पे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर भी आप अपनी बातों को रख सकते हैं। उसका जवाब जो है आपको राजकुमार सर जो है वो अगले एपिसोड में या फ़ोन के माध्यम से आप बात कर सकते हैं, आपको बता देंगे। बिल्कुल। फिलहाल के लिए हम लेते हैं इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे आर्यभट्ट न्यूज़ www.aryabhattnews.in पर भी जाके खबरों से रूबरू हो सकते हैं। फिलहाल के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।